जब पुराने अपार्टमेंट में सिर्फ अंधेरा और खामोशी होता है, वहाँ पुरानी यादें और अधूरी कहानियाँ सुनाने के लिए कुछ रूहें जाग जाते हैं। क्या आप सुन पाओगे उनकी कहानियाँ, और क्या आप तैयार हो उनकी कहानियाँ सुनने के लिए? सो हे व्हाट्सअप गाइस, आ चुके एक और नया दमदार वीडियो लेके। मेरा चैनल कुछ दिनों से बहुत डाउन चल रहा है और ये आप लोग इसे ठीक कर सकते हैं। वो कैसे? अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उन्हें भी मजा आए। तो चलिए स्टोरीज में जाते हैं। ये कहानी शुरू होता है मिन्हो नाम के एक लड़के से। मिन्हो अपने काम के सिलसिले में सियोल के एक पुराने और बिल्कुल शांत एरिया में आया था। रात का समय था। मिन्हो अपने नए अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था और चांदनी रात थी और चांद का रोशनी वहाँ के वातावरण को बहुत ही खुशनुमा बना रहा था। पर वहाँ के आसपास के पुराने बिल्डिंग्स और खाली गलियों ने एक अजीब सा सूनापन बना रखा था। और जैसे ही मिन्हो की कार अपार्टमेंट के सामने आके रुकता है, उसे लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा था। और कार का इंजन बंद करते ही हवा में एक अजीब ठंडी सी सुसराहट हुआ और उसे अजीब बेचैनी सा महसूस हुआ। बिल्डिंग का बाहर का हिस्सा पुराना और घिसा हुआ लग रहा था। दीवार का रंग उखड़ा हुआ था और सीढ़ियों के रेलिंग में रस्ट और धूल जमा हुआ था। कभी कभी हवा के झोंकों की वजह से खिड़कियों में जो कांच था उससे आवाज आता था। मिन्हो ने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, बस अंदर जाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही मिन्हो लिफ्ट में एंटर करता है, लिफ्ट का लाइट फ्लिकर होने लगता है और लिफ्ट के अंदर के ठंडक से उसे गुस्बम्स आ जाता है। और जैसे जैसे मिन्हो आगे बढ़ता जा रहा था, वो अपने हर स्टेप से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखा जा रहा था। वहाँ का कॉरिडोर बहुत ही बड़ा और कॉरिडोर के चारों तरफ अंधेरा था और वहाँ के हर डोर के पीछे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। फ्लोर पर कहीं कहीं से पत्थर और डस्ट गिरने की आवाज़ें आ रही थी और तभी उसके कान में हल्की सी रोने की आवाज़ गूंजने लगी। पहले तो मिन्हो ने इग्नोर किया, लेकिन जैसे जैसे आवाज़ उसके पास आने लगा, मिन्हो हैरान रह गया। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हर कदम के साथ साथ कोई शैडो उसके साथ चल रहा था। फिर जब वो अपने अपार्टमेंट की डोर के पास पहुंचा, उसे ऐसा लगता है जैसे पीछे से उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा था और वो डरते हुए पीछे मुड़ता है, लेकिन पूरा कॉरिडोर खाली था और कहीं दूर से पानी गिरने की आवाज़ आ रहा था और एक अजीब सा स्मेल आ रहा था। फिर मिन्हो ने धीरे से डोर खोला और अपने अपार्टमेंट में एंटर करता है और अंदर का सीन बाहर के सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और ख़तरनाक था। अंदर के दीवारों पर रंग उतर चुका था और अजीब से दाग धब्बे थे और खिड़कियों में धूल और जाले जम चुके थे और अपार्टमेंट के सेंटर में एक मिरर रखा हुआ था। जैसे ही मिन्हो ने उस मिरर की तरफ देखा, उसे ऐसा लगा जैसे मिरर में किसका रिफ्लेक्शन खड़ा हुआ था, लेकिन पूरे अपार्टमेंट में वो अकेला था। धीरे धीरे मिन्हो ने उस मिरर को नज़दीक से देखा। उसके अपने रिफ्लेक्शन के अलावा भी उस मिरर पे एक और शैडो खड़ा था। एक जवान लड़की लंबे काले घने बाल के साथ ट्रेडिशनल कोरियन ड्रेस पहने उसे घूरे जा रही थी। और ये देखने के बाद मिन्हो का दिल का धड़कन बहुत ही तेज हो जाता है और वो घबराते हुए पीछे हट जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वो शैडो वहां से गायब हो चुका था, लेकिन मिरर में वो अब भी मौजूद थी। और सडनली अपार्टमेंट का लाइट फ्लिकर करते हुए बंद हो जाता है और वह पूरी तरीके से अंधेरा छा जाता है और अंधेरे में हल्की सी रोने की आवाज़ और फुसफुसाहट जैसे कोई बहुत ही उदास होकर रो रही हो। मिन्हो ने वॉल्स को टच करते हुए लाइट स्विच ढूंढा और जैसे ही लाइट्स ऑन हुआ, दीवारों पर अजीब से दाग और नाखून से हड़ोचने के निशान दिखने लगे। उसका डर बढ़ता गया और वो अपार्टमेंट में ट्रैप फील कर रहा था। उसी रात मिन्हो को समझ आया कि ये फ्लैट सिर्फ खाली या अबैंडन नहीं है, ये किसी की यादें, गुस्सा
और कथाओं का घर था। हर कोना और हर शैडो उसके अंदर के डर का सबूत दे रहा था। और अगली सुबह मिन्हो ने अपने नेबरहुड के लोगों से पूछा और पुराने रिकॉर्ड से पता चला एक लड़की सुजिन सालों पहले यही अपार्टमेंट में रहती थी और वो अनमैरिड थी और उसे अपने घर से शादी के लिए प्रेशर दिया जा रहा था। फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई और उसके रूम से लंबे काले बाल और उसका हैंडबुक मिला। कहते हैं सुजिन की आत्मा अब भी उसी अपार्टमेंट में भटकती है। वो उन्हें ही फील होता है जो उस अपार्टमेंट में अकेले आते हैं और जिनके जीवन में अकेलापन है। और कहते हैं अब सुजिन की आत्मा उसी अपार्टमेंट और उस मिरर में हमेशा के लिए बस गई। और मिन्हो को समझ आता है कि वो सिर्फ डर नहीं रहा था, वो सुजिन की विशेष और उसके गुस्से को फील कर रहा था। वो हर रात उस अपार्टमेंट की खिड़कियों और वॉल्स पे उसका प्रेजेंस फील कर रहा था। और अगले कुछ दिनों में मिन्हो ने सुजिन के शैडो को खिड़कियों और मिरर में देखा था। कभी कभी शैडो सिर्फ रूम में मूव कर रही थी, लेकिन उसे सीधे नहीं डर रही थी। और फिर धीरे धीरे मिन्हो ने रियलाइज किया कि सुजिन उसका स्टोरी सिर्फ कम्युनिकेट करना चाहती है। मिन्हो पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था और उसे पता चला कि सुजिन का डेथ कोई एक्सीडेंटल नहीं था। उसका फैमिली और सोसाइटी की प्रेशर की वजह से वो कमिट हुई और उसका आत्मा इसलिए उस अपार्टमेंट में भटकती थी क्योंकि उसे जस्टिस नहीं मिला। मिन्हो ने डिसाइड किया कि वो रात में उस अपार्टमेंट में रुकेगा और सुजिन की दुख और दर्द को समझेगा। वो उसकी दुख और दर्द को समझता गया और उसके लिए दया का एहसास जगने लगा। फिर मिन्हो समझ गया कि सुजिन सिर्फ अपने दुख और दर्द को किसी के साथ शेयर करना चाहती है। एक रात जब मिन्हो अपार्टमेंट में अकेला था, मिरर में कुछ वर्ड अपीयर हुए और मिरर में लिखा था, धन्यवाद, अब मैं जा सकती हूँ। मिन्हो ने पलटा और उसे गर्म हवा महसूस हुआ और अब रूम में कोई ठंडक या डर नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। और अब मिरर में सिर्फ उसका ही रिफ्लेक्शन था और उसे ऐसा लगा कि सुजिन की आत्मा को अब शांति मिल गई। और अगली सुबह मिन्हो ने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया और जब पलट के देखता है वो अपार्टमेंट पहले जैसा और अब उतना डरावना नहीं दिख रहा था। और अब वॉल्स और खिड़कियां सिर्फ पुराने और एवेंडर लगती है और उसे पता था कि इस अपार्टमेंट में एक स्टोरी हमेशा रहती है, एक इनकम्प्लीट लाइफ और एक लॉनलीनेस और एक मिरर में जिसमें दुख और दर्द दोनों बसी हुई है। तो दोस्तों ये स्टोरी होता है यहीं पे ख़त्म। आपको स्टोरी कैसा लगा? अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और ऐसी स्टोरीज चाहिए तो कमेंट में ज़रूर से बताओ और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बता के जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।